तो नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा हमारा जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चल रहा है उसका सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे। और उसमें मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक, पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी हमारी अकोमोडेशन ऑफ आई बोल सकते हैं या पावर ऑफ अकोमोडेशन बोल सकते हैं कि कितना आई अकोमोडेट कर सकती है, कितना देख सकती है, कितनी दूर तक देख सकती है, कितना पास तक देख सकती है। वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास आपने देख ली होगी, उसके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि उसमें ना मैंने आई के पार्ट्स करवाए थे और उनके नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो आप टर्म्स में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया इसको। पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब है कि कितनी आई अकोमोडेट कर सकती है। जैसे यूँ मान लो कि मैं बोल सकता हूँ मुझे ये हाथ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ धुंधला हो गया, इतना पास लेके आया तो हाथ मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरी आंख यहाँ तक देख सकती है, पास। दूर तक सर, दूर तक तो मुझे सन भी दिख रहा है। इसका मतलब तो सर मेरी पावर ऑफ अकोमोडेशन है कि मतलब मेरी पावर आंख की कि इनफाइनाइटली दूर तक तो देख सकती है, बट मिनिमम कितना सर? ये नियरली 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। यानी हमारी आंख क्लोजली तो अगर मतलब पास से पास देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर देख सकती है। नियर टू नियर जितना भी देख सकती है वो 25 सेंटीमीटर है। फार टू फार तो इनफाइनाइट देख सकती है। ठीक है, तो आओ इसको कवर करते हैं। और अगर ये ना देख पाए, जैसे 25 सेंटीमीटर मिनिमम ना देख पाए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक साफ ना देख पाए, जैसे दिख तो मुझे अब भी रहा है, मेरे भी वैसे चश्मे लगे हुए हैं, मेरे अराउंड अराउंड 1.5 या नियरली 1.75 या 2 हाँ +2 का चश्मा है मेरे। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं दिखती है। गाड़ी चलाते टाइम भी बहुत बार लगता है कि लाइट जैसे फैल रही है, बट मैं वो चश्मा लगाता हूँ मुझे साफ दिखने लग जाती, दिख तब भी रही होती, बट एक क्लैरिटी, क्लियर विजन चाहिए ना। तो हाथ तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि हाथ है मेरा, मेरी आंखों पे जोर पड़ रहा है, बट क्लियर विजन नहीं है ना। क्लियर और रिलैक्स्ड विजन, क्लियर और रिलैक्स्ड विजन मेरा यहाँ तक है, यानी 25 मिनिमम है। और क्लियर एंड रिलैक्स्ड विजन जिसका, जैसे एक छोटे बच्चे का है, वो बहुत दूर तक की नोटबुक भी साफ से पढ़ लेता है, तो उसका क्लियर विजन इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर वो ना हो तो हमारी आई में आ जाते हैं डिफेक्ट्स। जैसे लेंस ना कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, क्लोज दूर मतलब एडजस्ट नहीं कर पाएगा लाइट को, तो वहाँ पे आई बॉल का साइज चेंज हो जाता है। हमने ये चीज़ की थी ना कि ऐसे हमारी जो आगे कॉर्निया था इस शेप में, ये क्या करवा देता था, ऐसे कन्वर्ज करवा देता था, पढ़ा था ना हमने, कन्वर्ज करवा देता है। आई बॉल चेंज हो जाए, यही ऐसा हो जाए सीधा थोड़ा सा, तो ये कन्वर्ज करवाने में प्रॉब्लम होगी ना, ये कन्वर्ज दूर कर देगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगी। तो बेसिकली हमें वो डिफेक्ट्स पढ़ने की क्या क्या रीजंस, तो वैसे आपको पता लगी गए कि या तो आई बॉल का साइज शेप चेंज हो जाए, आई बॉल जो हमारी स्फेरिकल शेप थी, या लेंस मतलब कन्वर्ज कर ना पाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो ये दो मेन रीज़न है जिनकी वजह से ना डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स पढ़ते हैं अब। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन में सबसे पहला डिफेक्ट आ गया हमारा मायोपिया। मायोपिया, अब सुनो, ये मैंने बनाए नहीं ऑलरेडी पीपीटी में जानबूझ के। यहाँ मेरा लेंस है, यहाँ पे मेरा क्या है, लेंस है, इसके ऊपर लगे हुए हैं यहाँ सिलेरी मसल्स, दिख रही होंगी सबको, विजन क्लियर है ना? हाँ, यहाँ लगे हुए हैं सिलेरी मसल्स। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से ना दो लाइट रे आई हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से दो लाइट रे आई हैं, दो लाइट रे आ गई, ये हो गई कन्वर्ज। बेटा ये हो गई कन्वर्ज, कन्वर्ज होकर लेंस ने और कन्वर्ज कर दी और वो यहाँ पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? इस पॉइंट पे पहुंच गई। रेटिना कहाँ है? रेटिना तो सर यहाँ था। रेटिना कहाँ है? रेटिना तो यहाँ था सर। ये इन्फिनिटी से आई थी ये लाइट रेज, इन्फिनिटी से ये लेंस ने अपने फोकस के ऊपर बना दी, लेंस इतना ही फोकस कर पाया। तो सर इसका मतलब लेंस को खींच दो, फिर फोकल लेंथ दूर कर दो। बेटा खींच नहीं पा रहे हैं ना, कमज़ोर हो गई हैं। बोलते हैं ना तेरी आंखें कमज़ोर हो गई, चश्मा लगवा ले। वो क्या कमज़ोर हुआ एक्चुअल में? सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो गई हैं। ये मसल्स लेंस को ऐसे खींच नहीं पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे तो वो लेंस अपना मतलब पतला नहीं हो पाएगा, पतला नहीं होगा तो सामने उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, मतलब इंक्रीज नहीं होगी, तो यहाँ इमेज बना देगा वो। ये इमेज बनाई, साफ नहीं दिखेगी। हमें इमेज कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। फिर हम क्या करें इमेज को यहाँ बनाने के लिए? इन्फिनिटी वाली चीज़ को, अब एक बात और देखो ध्यान से, इन्फिनिटी से आने वाली चीज़ को तो ये यहाँ बना रहा है,
और अगर पास हो तो वो चीज, अगर वो चीज पास हो तो यहां पास से आई लाइट रे, ऐसे पास से आई, इसको उसने कन्वर्ज किया तो यहां तक कन्वर्ज कर पाया। पास वाली चीज को तो उसने रेटिना पे बना दिया सर। इन्फिनिटी से जो आई थी सर, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को तो इसने कहाँ कन्वर्ज कर दिया सर, यहां कर दिया। इन्फिनिटी वाली वहां बनी और जो पास में चीज थी उसको कहाँ बना दिया, प्रॉपर रेटिना पे बना दिया। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर से उसकी इमेज पास बना लें और मेरी आंखें उसकी इमेज को देख लें तो मुझे तो वो चीज़ साफ दिख जाएगी। तो आउट। अभी तो खैर इसमें सिर्फ डिफेक्ट्स करवा रहा हूँ। डिफेक्ट क्या है ये कि इमेज कहाँ बनेगी, ये इन फ्रंट ऑफ आ गया ना, हाँ, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कब, जब मायोपिया होगा, यानी मिनिमम जो मैक्सिमम उसका इनफाइनाइट जो विजन था, इनफाइनाइट से घट के एक किसी भी एक डिस्टेंस के ऊपर आ गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो मतलब जो हमें लेंस यूज करना वो कर लेंगे। ठीक है, आओ हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होगा। देखो हाइपरमेट्रोपिया के केस में लाइट रे आएंगी, आई, आ गई ना। अब ये लाइट रे इन्फिनिटी से आई तो ये चली गई इसके ऊपर। ठीक है सर, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है लेंस को कि मसल्स रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं। रिलैक्स मतलब यहाँ पे ये लेंस है, मान के चलो ये शेप है, मैं चाहता हूँ लेंस की ये शेप बने, यानी लेंस ये साइड में मसल्स रिलैक्स हो जाएं ज़्यादा, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है मसल्स, मैं चाहता हूँ रिलैक्स हो जाए मसल्स, और लेंस बीच से ऐसे पिचका दिया जाए और बीच से ऐसे चौड़ा हो जाए, सो दैट लाइट ना पास में जाके गिरे। होगा क्या यहाँ पे, डिफेक्ट कैसे हो जाएगा, जब भी कोई चीज यहाँ पे पास में होगी ना, पास वाली चीज से जब भी लाइट उठ के जाएगी, गई, उसको ये लेंस तो हो नहीं पाया ना वाइड, वाइड जितना होगा उतना ही क्लोज क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। वाइड हो नहीं पाया, पतला ही है लेंस, यानी दूर कन्वर्ज करेगा। अब फोकल लेंथ इसकी क्या है, दूर है यहाँ, तो इस लाइट को यहाँ कन्वर्ज कर देगा। कहाँ बना दी अब इसने इमेज, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बना दी इसने। ठीक है, क्या बना दी, रेटिना के पीछे इमेज। एक्चुअल में इसको बनानी कहाँ थी, यहाँ बनानी थी। यहाँ कौन सी बनाई इसने, जो इन्फिनिटी से आई थी, जो लाइट रे इन्फिनिटी से आई थी वो तो इसने यहाँ बना दी, और जो पास से आई थी आंख के वो इसने बना दी दूर, क्योंकि देखो लेंस है ये, इसकी फोकल लेंथ यहाँ है, इसने लाइट रेज को यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, सॉरी ये तो पतला लेंस बनाया है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ है, इसने इमेज बना दी इस जगह पे। अब इसी में आप देखो दूसरा केस, जब ये लेंस ऐसी शेप का है, प्रॉपर ही इतना बीच में से वाइड है, तो क्या होगा, फोकल लेंथ अब इसकी पास हो गई, क्योंकि बेटा इसके सर्कल को ये कवर करके आएगा। वैसे तो इसकी फोकल लेंथ बिल्कुल यहीं पे होगी, ये तो सेंटर होगा, फोकल लेंथ तो यहाँ आ गई, यानी जितना कर्वेचर ज़्यादा होगा ना उतनी फोकल लेंथ क्लोज आ जाएगी। हो जा भाई साफ। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि लेंस यही है, इतना ही मतलब बीच में से चौड़ा है। अब ये लाइट जो आएगी ना उसको ये बिल्कुल यहीं पे कन्वर्ज कर देगा। चाहता भी मैं यही था कि बहुत पास कन्वर्ज करे, क्योंकि इमेज कहाँ जा रही है, इमेज मेरी यहाँ जाके बन रही है, मैं चाहता हूँ पास में आके बने। पास में आके बने तो मुझे लेंस को मोटा करना पड़ेगा, सो दैट इमेज मेरी यहीं पे बन जाए। ये क्लास एक बार में समझ नहीं आएगी, इतना इजी भी कंसेप्ट नहीं है, आपको 2 या 3 बार ये क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा। और इसको रिलेट करके देखना पड़ेगा आपको हमारे जो लाइट वाला चैप्टर था उससे, और जब इसके करेक्शन करवाऊंगा उससे। ठीक है, आओ। तो थर्ड आ गया हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के केस में क्या होता है, जब भी यूं मान लो कि लाइट जो हमारी ना तो लेंस कन्वर्ज कर पा रहा ना डाइवर्ज कर पा रहा, यानी मसल्स ना खींच पा रही हैं ना रिलैक्स करवा पा रही हैं उसको, तो उस केस में क्या होगा,
ना तो मतलब उसको लेंस को खींच पा रही है, ना लेंस को रिलैक्स करवा पा रही है, तो इसका मतलब तो सर वो तो कमज़ोर हो गई हैं बिल्कुल सारे एस्पेक्ट से। और ऐसा टाइम कब आता है? जब इंसान बूढ़ा हो जाए, यानी ये जनरली 50 ईयर्स से ज़्यादा या 50 प्लस एज हो जाए तब ये डिफेक्ट होगा, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें आप लोगों ने देखा हो तो ऐसा सा चश्मा लगा होता है, नीचे तो ऐसे कन्वेक्स लेंस होता है और ऊपर कनकेव होता है। ऐसे लगा के नहीं बैठे होते, यूं लगा रखा होता है नीचे, ऐसे नाक पे रखा होता है, नीचे पड़ रहे होते हैं और ऐसे चश्मे के ऊपर से देखते हैं। ये वैसे तो वो उसमें देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया में, बट किसमें, प्रेस बायोपिया में भी ऐसा ही चश्मा लगाया जाता है, जिसमें सामने देखने के लिए विजन ये पार्ट होगा और नीचे देखने के लिए ये पार्ट, जब भी क्लोज कोई चीज़ पढ़नी होगी। ठीक है, पास पढ़ने के लिए कन्वेक्स। ये करेक्शंस में करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएंगे। एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। बेटा इनके एक एक और नाम है, फार साइटनेस एंड नियर साइटनेस। बेटा इसमें ना वो सिर्फ पास देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, और इसमें सिर्फ दूर नहीं, इसमें पास देख पा रहा है, दूर नहीं देख पा रहा है। इसमें दूर देख पा रहा, पास नहीं देख पा रहा। हाँ सही बात है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, कोई नहीं। अब इसको बोलेंगे, ये पास का देख पा रहा है ना, तो निकट दृष्टि रोग। सर आप कहोगे सर निकट की दृष्टि का रोग कैसे होगा, निकट का तो वो देख पा रहा है, यही तो गेम है इसमें। निकट दृष्टि रोग यानी नियर साइटेडनेस, इसको बोलेंगे नियर साइटनेस। समझ गए? और सर जिसमें वो पास दूर नहीं देख पा रहा है, यानी उसको पास का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, फार साइटनेस है ये फार साइटनेस है, ये नियर साइटनेस है। यानी कि ये पास का देख पा रहा है, नियर साइटनेस, निकट दृष्टि रोग। निकट दृष्टि रोग बोलने पे आप सबको यूं लगेगा कि सर ये तो नज़दीक का रोग है, यानी नज़दीक का नहीं देख पा रहा है। उल्टा है बेटा, ये चीज़ याद रखना, कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने लिखवाया नियर साइटनेस, सिर्फ निकट की ही दृष्टि है उसकी, इसीलिए बोलते हैं निकट दृष्टि रोग, सिर्फ निकट ही देख पा रहा है, ऐसा रोग हो गया उसको। और यहाँ पे सिर्फ फार ही देख पा रहा है, दूर ही देख पा रहा है, ऐसा रोग हो गया उसको। और प्रेस बायोपिया तो दोनों ही है, ना पास देख पा रहा है ना दूर पे देख पा रहा है, बूढ़ा हो गया बेचारा। तो चलो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या जो हमने डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन करने थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो इनके करेक्शंस। ठीक है, टिल देन नोट्स बना लेना अपने, और अच्छे से एक बार में समझ नहीं आएगी ये क्लास, कोई भी टीचर ना ऐसे घुट्टी बना के नहीं पिला सकता, तो 2 या 3 बार, जितनी बार भी देखनी पड़े देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत जो भी चीज़ें करवाई है वो ऑथेंटिक है, ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ गलत करवाया जाएगा। तो दोबारा देखोगे तो आपको एक बार, हम एक लाइन को भी अगर 50 बार पढ़ते हैं ना, तो 50वीं बार भी, चाहे मैं एक ही लाइन पढ़ूँ, माई नेम इज़ मिलन, माई नेम इज़ मिलन, यही लाइन मैं 50 बार भी पढ़ूंगा ना, तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ उस लाइन में नया मिलेगा। तो ऐसा होता नहीं है, इसको रिपीट करके जरूर देखना, हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे गिव अप कर देंगे, समझ ही नहीं आ रहा है, टीचर को पढ़ाने नहीं आता। एक्चुअल में आप उसको कैच करने की कोशिश करो, कैच करना मतलब कैच नहीं कर पा रहे हो, और वो कैच करने के लिए दोबारा आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, टिल देन अपना नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।